हेलो एवरीवन, आज की एक्सरसाइज में यानी कि प्रश्नावली 5.3 पूरा का पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसके पहले एक्सरसाइज में कंप्लीट करा चुका हूँ, जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, लगातार मैथ का प्रयास और आप सबका सहयोग से लगातार ये क्लासेस चल रहे हैं और ये क्लासेस रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको मैं सिखा के मानूंगा। क्या सिखा के मानूंगा? जब तक सिखाऊंगा नहीं, जब तक एकदम अंदर तक आपके दिमाग में जाएगा नहीं, तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए देखिएगा, ये अवकलन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जितना आप एक्सरसाइज आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जितना सीढ़ी आप बढ़ेंगे तो उतना तो भाई कम होता रहेगा। तो इसलिए आपको ध्यान दीजिएगा, क्या मैं बोल रहा हूँ। आपको जितनी चीज़ें, जितना क्वेश्चन आप आगे पढ़ेंगे वो आपको डिफरेंट मिलेंगे। एनसीईआरटी का एक ही मकसद है, जितने क्वेश्चन पढ़ोगे उतना तरह के आपको मिलेंगे। जितना क्वेश्चन आप पढ़ोगे उतने तरह के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इससे घबराइएगा मत कि भैया जितना क्वेश्चन आप बताते हो बस उतना ही समझ आता है, बाकी नहीं समझ आता। तो भैया आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मुझे भी नहीं आता था, तो आपको कैसे आएगा ना। आपको भी नहीं आएगा, किसी को नहीं आता किसको है? जैसे ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करूंगा। जब प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे आएगा समझ में। तो इसलिए प्रैक्टिस करने से आएगा। एनसीईआरटी का यही खासियत है, जितने क्वेश्चन उतने तरह के मिलेंगे। इसलिए घबराइएगा मत, आराम से चलिएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ। 100% मैं गारंटी लेता हूँ आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट कर देता हूँ। चलो जी, क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका 2x + 3y = sin x। ये पहला क्वेश्चन है। और देखिए, ध्यान से देखिएगा, आराम से बताऊंगा, क्योंकि जल्दबाजी किसी भी तरह का नहीं है। ना तो आपके पास जल्दबाजी है, ना तो मेरे पास है। इसको सबसे पहले देखेंगे कि कैसे क्या करेंगे। देखिए, इसमें x है, यहाँ पर भी x है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसे मैं लिख देता हूँ। सापेक्ष अवकलन करने पर किसके सापेक्ष अवकलन करने पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यानी कि जब भी अवकलन करूंगा, यानी इधर भी करूंगा, इधर भी साइड करूंगा, दोनों तरफ अवकलन करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा हमारा d/dx 2x + 3y = d/dx sin x। यानी कि दोनों तरफ क्या कर रहा हूं मैं? अवकलन करना है। अवकलन करता हूं कैसे? प्लस वाला अवकलन। ध्यान दीजिएगा, एक बेसिक वाला वीडियो बनाया तो उसको देख लीजिएगा। यानी कि जब भी प्लस करते हैं तो यानी कि ये वाला खंड अलग हो जाएगा, इसका अलग, यानी दोनों को अलग अलग अवकलन करना पड़ेगा। यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, d/dx 2x + d/dx 3y = d/dx sin x। अब देखिएगा भैया जरा ध्यान से, अब इसको भी अवकलन करना है, इसको भी अवकलन करना है, इसको भी अवकलन करना है। अवकलन में जितने भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला का वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत जल्द, तो उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है भैया। अब देखिएगा, 2x का अवकलन क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, x का 1 हो जाता है तो 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 का अवकलन तो भाई 3 आ जाएगा। और y का जब भी अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा, क्योंकि x का जो होता है अवकलन वह 1 होता है और y का dy/dx, क्योंकि y का अवकलन क्या होता है? dy/dx ही होता है। और sin x का अवकलन क्या होता है? cos x होता है। इसको याद कर लो, sin x का अवकलन क्या होता है? cos x होता है। फॉर्मूला है, याद कर लो। sin x का अवकलन जब भी कोई भी अगर पूछ लिया कि भैया sin x का अवकलन बता दियो जरा, तो क्या आप बताएंगे? cos x बताएंगे। क्या बताएंगे? cos x बताएंगे। तो मैंने cos x लिख दिया, कोई गुनाह किया, कोई पाप किया नहीं ना, तो समझ आ गया ना। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं, मेन मकसद मेरा क्या है? dy/dx को एक तरफ कर लेते हैं। तो चलो कर लेते हैं। 3 dy/dx = cos x ऑलरेडी है, इधर +2 है। क्या है? +2 है। अब +2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा आपका? -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से dy/dx निकाल लेंगे। इधर किसका निशान है? गुणा में, तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका? भाग हो जाएगा, ठीक है। cos x -2/3। बस यही तो मुझे लाना था, यही मेरा आ गया आंसर। क्या? यही मेरा आंसर आ गया। क्या क्या मैं किया हूँ जरा ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। यानी कि जब भी करूंगा, देखिए, एक पक्ष में तो अवकलन होता नहीं, होता है तो दोनों पक्ष में अवकलन। इधर भी अवकलन करूंगा और इधर भी अवकलन करूंगा। अब इधर का किया था, यानी 2x 3y अलग अलग कर दिया। 2x का अवकलन 2 होता है, 3y का 3y dy/dx हो गया था। अब इसको पक्षांतर कर दिया, यानी कि समझ रहे हो ना, पक्षांतर। जब गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका? भाग हो जाएगा। क्या? भाग हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन इसी पेज में बता देता हूँ क्या दिक्कत है। क्या है दूसरा क्वेश्चन? कुछ नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, दे दिए है क्या?
2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। ये क्वेश्चन में दे दिया गया है ना, जरा ध्यान से समझिएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई, यानी कि इधर भी सेम पोजीशन, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया वैसे इसको भी करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन वाई। देखिए दोनों साइड मैं अवकलन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। देखिए यार, अगर आपको अवकलन आ जाता है, अवकलन कैसे आएगा, प्रैक्टिस करने से। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए अब क्या होगा, दोनों तरफ इधर का भी अवकलन करना है, इसको भी अवकलन करना है, यानी कि मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ। बोलो, लिख सकता हूँ ना। अब जब दोनों को अलग साइड कर दिया, अलग अलग लिख दिया, तो देखिए अब अलग अलग अवकलन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 को ऐसे लिख देंगे। y का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। हर बार बोल रहा हूँ, y का अवकलन जब भी करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब साइन y, यहाँ पर x होता है तो साइन x का अवकलन हो जाता है ऊपर की तरह, लेकिन यहाँ पर है y को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। सपोज दैट क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, तो साइन x का अवकलन क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। अब x की जगह पर क्या है, y। अब ध्यान दीजिएगा, जिसको आप x मानते हो अवकलन में, ये नोट कर लीजिए, जिसको भी आप x मानते हो उसका पुनः अवकलन करते हो, तो dy बाई डी एक्स हो गया। समझ आ गया कि नहीं समझ आया। जिसको भी आप x मानते हो उसका अवकलन पुनः करते हो। समझ गए, नोट दिस पॉइंट प्लीज, ठीक है। अब देखिएगा, अब मुझे क्या करना है, मेरा मेन मकसद क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स को, जैसे कोई मीट वगैरह खाता है और कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो उसको क्या करते हैं, दोनों को डिफरेंट जगह कर देते हैं कि भाई तुम उस तरफ चला जाओ और तुम उस तरफ चले जाओ। नहीं तो ऐसे होता है कि कोई दूध पिएगा और कोई छाछ पिएगा, है ना, तो दूध वाले इधर हो जाओ, छाछ वाले इधर हो जाओ, होता है ना। वैसे यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर दो और अंक को एक तरफ कर दो। तो यहाँ पर क्या है, 3 डी वाई बाई डी एक्स है। छेड़खानी करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि 3 डी वाई बाई डी एक्स को यहीं पर आने दो, इसको इधर कर दो, इस डी वाई बाई डी एक्स को इधर ला के कर दो। क्या है यहाँ पर, कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये क्या है आपका, प्लस है। ये क्या है, जहाँ पर कुछ नहीं होता यानी प्लस होता है। अब ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये +2 है, क्या है, +2 है। अब इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। इधर साइड क्या है आपका, +2 है, तो इधर साइड आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्या बचा आपके पास, देखिएगा 3 बचा, लिख लो 3 माइनस कॉस वाई लिख लो। समझ आ गया कि नहीं। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ है, यानी डी वाई बाई डी एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, 3 माइनस कॉस वाई को मैं लिख लिया। अब -2 है तो -2 को भी ऐसे सेम लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर किसका निशान लगा हुआ है, गुणा का लगा हुआ, मल्टीप्लाई का लगा हुआ है। समझ आ गया। अब जब मल्टीप्लाई करेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2/3 माइनस कॉस वाई। ये आपका फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। क्या, यही आपका फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया हूँ दूसरे क्वेश्चन में, सिर्फ यही बात आपको ध्यान में रखना है। अगर y है तो उसको हम x मान के उसका अवकलन करेंगे, फिर उसको जिसको आप x माने हो यानी y को माने होते हैं, यानी कि उसका पुनः अवकलन करेंगे। ये बात नोट कर लीजिए, जिसको भी आप x मानते हो उसका पुनः अवकलन करते हो। समझ आ गया। आई होप समझ में जरूर आएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में। सभी में वही प्रोसेस करना है। क्या, सभी में वही प्रोसेस करना है। किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। अच्छा, x के सापेक्ष करते क्यों हैं, इसको मैं बताऊं क्या, अभी समझा देता हूं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं, देखिए क्यों करते हैं x के सापेक्ष, ये चीज़ बताना ना। देखिए डी बाई डी एक्स यही है x के सापेक्ष अवकलन करना। यहाँ पर जैसे t यहाँ पर लिख देते हैं तो t के सापेक्ष अवकलन करना, z लिख देते हैं तो z के सापेक्ष अवकलन करना, यही सापेक्ष बताता है। इतना तो समझ आ गया ना। अब इसका अवकलन करेंगे, यानी इधर साइड का भी इधर साइड का भी। क्या है आपका, ax प्लस
बी वाई का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, इधर कर दो ना, अब इसको भी करना है अवकलन कॉस वाई का भी, ठीक है। अब इधर का क्या अलग अलग कर देंगे, यानी कि हम लिख सकता हूँ क्या, ए एक्स डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसको एक तरफ कर देता हूँ और डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर को एक साथ कर देता हूँ। समझ आ गई इतना बात, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अवकलन करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा, पहले फॉर्मूला बताने से पहले एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको। क्या बताना चाहूँगा, नहीं पहले सवाल के साथ साथ ही क्वेश्चन के साथ साथ ही सॉल्व करता हूँ, मज़ा आएगा फिर ना। देखिए ए एक्स है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ए एक्स है, ए का ए ही हो जाएगा, एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, काम भी खत्म, ठीक है। प्लस देखिए अब इतना बी वाई स्क्वायर, भैया ये पहली बार सुन रहा हूँ, कहीं देखा नहीं है ना सुना है, तो हाँ भैया इतने को मुझे क्या मानना पड़ेगा, यक्स, क्योंकि यक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। यानी कि अगर हम यक्स की पावर n है, ध्यान दीजिएगा, अगर यक्स की पावर n है तो मैं इसको एन एक्स की पावर n-1 लिख सकता हूँ। बोलिए लिख सकता हूँ कि नहीं, अगर यक्स की पावर n है तो मैं इसको n एक्स की पावर n-1 लिख सकता हूँ। समझ आ गया बात ना। तो इसको मैंने पूरे को तो x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया, तो x स्क्वायर हो गया, यानी x की पावर n हो गया, n को मैंने पहले लिख लिया, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2n की पावर 2-1 लिख सकता हूँ ना, तो लिख दो, है ना। अब n ध्यान दीजिएगा एक चीज़, n आप किसको माने थे, ऊपर वाले को माने थे, है ना, यानी कि इसको माने थे, देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स किसको, इसको माने थे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 बी वाई, यक्स इसी को भैया माने थे ना, यक्स तो इसी को माने थे ना, बी वाई को क्या हो जाएगा 2-1, यानी कि 2-1 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही बात ना। क्या बचा आपके पास, फिर बी का अवकलन करेंगे और वाई का अवकलन करेंगे अलग अलग से, क्योंकि स्क्वायर का अवकलन हो गया। नहीं समझ आ रहा है, मैं फिर से समझाऊंगा आपको, बी वाई का होल स्क्वायर, यही तो चीज़ दिया गया है। अब इसी का क्या करना है, अवकलन करना है। देखिएगा ध्यान से, इतने को देखिए बी वाई स्क्वायर ऐसा अवकलन हो सकता है, नहीं हो सकता ना, कभी भी नहीं हो सकता। अगर मैं इतने को यक्स मान लूँ तो यक्स स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2x की पावर 2-n, यानी कि यक्स की जगह पर देखिए 2 था पहले, 2 को लिख लिया, इतने को पूरे को क्या मान लिया मैंने, यक्स मान लिया। अब जिसको यक्स माना हूँ इसको अपने दिमाग में माना हूँ ना, है ना, तो यक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है, बी वाई है, ठीक है, की पावर 2-1। अब जिसको भी आप x मानते हो, ध्यान दीजिए, जिसको भी आप x मानते हो उसका पुनः अवकलन करते हो, ठीक है। अब स्क्वायर का तो काम खत्म हो गया यहाँ से, अब बचा क्या हमारे पास, बी वाई, बी का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और y का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब बताओ समझ आ गया कि नहीं, यानी कि बी वाई का होल स्क्वायर की जगह पर मैं इतना चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है, इनटू लिख लो डी वाई बाई डी एक्स। उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। कॉस वाई, अगर मैं ये चीज़ आपको बताया था क्या, कॉस एक्स का अवकलन बताया होगा, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन कॉस वाई का बताया हूँ, नहीं बताया हूँ ना। तो जब नहीं बताया हूँ तो इसको जो है, इसको मैंने एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब जब इसको एक्स मान लिया तो इसका अवकलन कर लो कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। एक्स किसको माना आपको, वाई। अब जिसको एक्स माने थे उसका पुनः अवकलन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स। समझ आ गया ना इतना बात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, a प्लस 2b, 2 में से 1 गए 1 आएगा, है ना, तो लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ता, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, कर दो, ऐसा करते हैं ना, 2b डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर क्या है, माइनस में है, इधर साइड लाओ तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए क्या है इधर प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है भैया। समझ आ गया कि नहीं, ए प्लस है इधर और उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका
माइनस हो जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, तो बचा क्या हमारा 2b प्लस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ए। भाई कॉमन ले लिया हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बचा 2b प्लस का निशान प्लस साइन वाई है, साइन वाई माइनस ए है, तो यहाँ पर माइनस ए को ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर गुणा का निशान है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस ए अपान 2b प्लस साइन वाई। बताओ अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए क्वेश्चन करना आसान होता है, बस उसको प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। प्रैक्टिस इज ए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो प्लीज़ आप सब ज़्यादा ध्यान किस पे देंगे, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा ध्यान देने योग्य है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आपको समझ नहीं आने वाला। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कई चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये इसमें आए, अब इसमें भी कुछ नया चीज़ आप मिलेंगी, आगे जाएंगे और नया चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो इसमें अब नया चीज़ आ गया, क्या, अवकलन का गुणा कैसे करते हैं, अवकलन का गुणा कैसे करते हैं। देखिए गुणा भी ज़रूरी है, भाग भी ज़रूरी है ना। इसके पहले वाला एक्सरसाइज अगर आप देखे होंगे तो आपको गुणा करने आता होगा, है ना, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ करेंगे, तो कर दो। पहले डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स टेन एक्स प्लस वाई, है ना। अब अलग अलग तोड़ दो, डी बाई डी एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स वाई, है ना भैया। अब क्या करेंगे हम, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यक्स वाई का अवकलन कभी सुने हो एक साथ में नहीं। अगर यहाँ पर किसका निशान लगा है, गुणा का, यक्स वाई यानी कि अवकलन का गुणा। अब तक तो आपने गुणा सीखा, अवकलन का गुणा भी सीख लिए होंगे एक्सरसाइज 5.2 में, है ना, क्योंकि मैं बता रखा हूँ आपको। तो अवकलन का गुणा क्या होता है, पहला फलन, है ना, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इनटू पहले का अवकलन, ये तो फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे मुझे रखना है, क्या है, पहला फलन दूसरे का अवकलन, ये दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। बहुत बेहतरीन तरीके से इसके पहले वाला एक्सरसाइज में मैं आपको समझाया हूँ, उसको जाके देखिएगा। ठीक है भैया, देखिएगा, यानी इसको पहला फलन मान लेते हैं, इसको हम दूसरा फलन मान लेते हैं। तो पहला फलन यक्स, दूसरे का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स वाई, वाई का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, यक्स का अवकलन कर दो। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का अवकलन जब भी करेंगे क्या है, यानी कि इसको वाई स्क्वायर का डायरेक्ट अवकलन तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है यक्स स्क्वायर अगर होता है तो उसका फॉर्मूला मुझे करने आता है। ठीक है, यक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, यानी इसको वाई को जगह पर मैंने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2y। अब इसको मैंने क्या माना था, एक्स माना था, अब जिसको एक्स माना था यानी उसका पुनः अवकलन करेंगे, तो यानी कि वाई का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। याद कर लीजिए आप लोग कि वाई का अवकलन हमेशा क्या होता है, वाई का अवकलन हमेशा जब भी रहेगा तो डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। ठीक है, अब टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये तो याद कर लो भाई। देखो फॉर्मूला जब तक नहीं याद रहेगा ना, जैसे अभी आपको मंजिल पता ही नहीं रहेगा कि आपको जाना कहाँ पर है, तो रास्ता ढूंढेंगे कहाँ से, पूछेंगे कहाँ से, तो पूछना पड़ेगा कब, जब आपको पता रहेगा मंजिल मेरी वो है, मुझे उस मार्केट पे वो सामान लेने जाना है, तभी तो पता रहेगा ना भैया। तो इसलिए टेन एक्स का याद कर लो, टेन एक्स का क्या अवकलन होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का अवकलन जब भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लो। ठीक है, तो चलो, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर अवकलन करने को बाकी है, तो कर लो। y का अवकलन करेंगे तो वही होता है, डी वाई बाई डी एक्स ही होता है, प्लस y। x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 का किसी भी अंक में गुणा करने पर वही अंक ही आ जाता है, तो 1 लिखने से कोई वैल्यू है नहीं इसका। प्लस 2y, जो लिखा है सेम टू सेम ऐसे लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेता हूँ। ठीक है भैया, क्या है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बाई डी वाई बाई डी एक्स
इधर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यानी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है भैया, इधर रहा सेक स्क्वायर एक्स है ये ऑलरेडी, देखिए इधर प्लस वाई है, इधर आएंगे यानी कि प्लस वाई जो है इस बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस वाई हो जाएगा। समझ में आया? यही तो बच रहा है शायद, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सेम डी वाई बाई डी एक्स जितने पास में अंक थे सारा मैंने लिख लिया। तो क्या बचा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वाई बचा, क्या माइनस के वाई बच गया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचा एक्स प्लस 2y माइनस के 1। कैसे? देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लिया तो एक्स बचा, प्लस सेम डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2y, माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बच गया माइनस के 1 बच गया, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वाई। ठीक है, समझ आ गया ना। अब यहाँ पर किसका निशान है, गुणा का निशान, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वाई बटे के एक्स प्लस 2y माइनस के 1। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्या? ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्या क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई ऑलरेडी था, यहाँ पर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो गया आपका डिवाइड हो गया। क्या? डिवाइड हो गया। समझ आ गई बात? तो चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखिए। अगर शुद्ध हिंदी बोलूँ तो भैया कृपया करके ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करता हूँ। देखिए करते क्या हो, सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, एक साइड नहीं दोनों साइड करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर तो कर दो, यानी कि डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 100। देखिएगा ध्यान से, अलग अलग कर दो। अब डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स 100। अब कर दो अवकलन। ठीक है भैया, देखिएगा यानी इसको अलग करना पड़ेगा, इसका अलग करना पड़ेगा, इसका अलग। एक्स वाई का अवकलन अभी इसके जस्ट पीछे आपने करके देखा, जैसे आप पीछे किए थे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आप पीछे किए थे उसी प्रकार से इसको करना है अवकलन। ठीक है, चलो जी करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर का अवकलन डायरेक्ट हो जाए 2x, क्लियर, प्लस एक्स वाई का अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि ये अवकलन का गुणा वाला फॉर्मूला लगेगा। पहला फलन यानी एक्स, दूसरे का अवकलन यानी कि वाई, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। इतना तो समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज 5.2 करके आप आए होंगे तो इतना समझ में आ गया होगा कैसे मैं कर दिया है ना। प्लस डी बाई डी एक्स, देखिए पहला फलन एक्स लिख दिया, फिर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा को सेम लिख दिया, पहले का अवकलन कर दिया। ध्यान दीजिएगा, पहले को सेम लिख दिया, दूसरे का अवकलन करके प्लस लगा के दूसरे को सेम लिख के पहले का अवकलन कर दिया। ठीक है, एक बार एक को रोक को दूसरे को अवकलन करना, एक बार दूसरे को रोक के पहले का अवकलन करना, ऐसे है बस सेम। वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा 2y इंटू डी बाई डी एक्स। ठीक है, y को मैंने आगे कर दिया, यानी कि इसको मैंने x की स्क्वायर मान लिया, तो यानी क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 100 है। अब इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा शून्य, क्या शून्य, जीरो हो जाएगा, खत्म, काम खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो जीरो लिख देता, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर देते हैं, अभी कुछ बच रहा है अवकलन करने के लिए, इसको भी कर लेते हैं। 2x प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का अवकलन करेंगे, यहाँ पर है ना एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, तो 1 का किसी में गुणा करने पर वही अंक हो जाएगा, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, कॉमन ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। क्या बच रहा है आपके पास 2x है, पहली बात तो 2x को मैं उधर ठेल दूंगा, क्या उधर ठेल दूंगा इसको। पहले डी वाई बाई डी एक्स पास जो भी है अंक उसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर है x लिख लो, ठीक है, और यहाँ पर है प्लस 2y लिख लो,
देखिए +2x है, इधर साइड बराबर की उधर साइड ले जा रहा हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा -2x, और ये +y है तो इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा -y हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर गुणा का निशान इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी dy/dx = x + 2y बटे के -2x - y। अब चाहो तो आप कॉमन भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ से इसको भी आप भाग में कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। कॉमन क्या ले सकते हो उसमें, देखिएगा ज़रा ध्यान से, dy/dx = x + 2y, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे अगर, तो हमारे पास क्या बचेगा 2x + y, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना पांचवा क्वेश्चन। चलो जी छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, और जिस भी क्वेश्चन में एनी वन अदरवाइज प्लीज आस्क मी इन एनी अदर क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी कि किसी भी क्वेश्चन में आपको एनी वन क्वेश्चन, सो प्लीज आस्क मी एनीथिंग एनी कुछ भी पूछिए आप सब, जिस भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी किसी भी लाइन में आपको दिक्कत होती है कमेंट में पूछिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है। तो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए खेल अभी तक तो आपने खेला ही, लेकिन असली वाला खेला भी स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि अब आपको आ भी गया है इस टाइप के क्वेश्चन को करना। आप मेरे साथ करिए, आप अपने आप से करिए, फिर मेरा वाला मिलाइए क्या मिल रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हो सकता है आपका कहीं ना कहीं गलती हो रहा हो बाय मिस्टेक माइनस प्लस का। सो आप लोग क्या करिए, उसको मिलाइए, है ना। आप देखिए कहाँ गलती कर रहे हो, फिर अपने आप से करिए, आपको आ जाएगा 100%। सबसे पहले क्या करते हो, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो कर दो dy/dx x³ + x² y + x² xy² + y³ = dy/dx 81। यानी कि अलग अलग अवकलन करेंगे, यानी सबको तोड़ के, सबको अलग अलग तोड़ देंगे फिर अवकलन करेंगे। क्या है, dy/dx x³ + dy/dx x² + y इंटू y + dy/dx xy² + dy/dx y³ इंटू dy/dx 81। जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, x³ है, इसका अवकलन करेंगे, यानी कि x की पावर n है, सब मान लेते हैं ना भैया, यानी x की पावर n, तो क्या हो जाएगा n x की पावर n - 1, यानी 3 में से घट जाएगा, क्या आ जाएगा 2। ठीक है, समझ आ गया ना। इतना तो आता होगा भैया, इतना देर से क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। इसको भैया ये वाला फॉर्मूला लगाया हूँ, x की पावर ये n वाला, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n - 1, यही तो होता है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस, यानी कि यहाँ पर इंटू लगा दो x² y, और यहाँ पर क्या है, किसका निशान, इंटू का निशान है, गुणा का निशान है। ठीक है, तो यानी पहला फलन दूसरे का अवकलन ऐसे करेंगे, है ना। पहला फलन को सेम लिख लेंगे, दूसरे का अवकलन जैसे आप करते चले आए हो y का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, प्लस इसका पहला फलन दूसरे का अवकलन, सेम जैसे इसको खंडन किए हो इसको ऐसे खंडन करना है। तो पहला फलन x है, दूसरे का अवकलन, बस ध्यान से लगाते हुए चलिए, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन सेम लिख दीजिए, प्लस इंटू पहले का अवकलन। अब इसका अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा 3y² इंटू, फिर इसका y है, क्योंकि y को मैंने x मान के किया था तो dy/dx हो जाएगा। अब 81 का ख़त्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। 81 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो लिखने से कोई वैल्यू नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए नहीं लिखो तो भी अच्छा है। ठीक है भैया, समझ आया इतना। चलो जी, अगर इतना आया तो बहुत अच्छी बात। देखिए 3x² कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ फॉर्मूला लगाया हूँ, अवकलन के गुणा वाला फॉर्मूला। क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, यही होता है ना। क्या हो गया 3x² प्लस x², इसका तो अवकलन यही होगा dy/dx, प्लस y को सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर अवकलन तो करना नहीं है। x² का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना, क्योंकि x की पावर n को क्या मानते हैं, यानी x की पावर n - 1, तो x² है, x² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या
2x की पावर 2-1, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 2x लिख दिया, ठीक है, प्लस x इंटू क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ठीक है, 2y हो जाएगा, और y का फिर से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, x का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, कोई लिखने का वैल्यू नहीं है, ठीक है, प्लस 3y² dy/dx। अब क्या करेंगे, मेरा मेन मकसद क्या है, dy/dx को एक तरफ कर लेते हैं, क्या dy/dx को एक तरफ कर लेते हैं। समझ आ रहा है बात ना? कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी होगी, प्लीज़ ज़रूर बताना आपसे, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, आपको ही बता रहा हूँ, ठीक है ना भैया, ठीक है ना। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आपको लगती है तो ज़रूर बताना। देखिएगा, इतना छोटा भी नहीं लिख रहा हूँ जिससे कि आपको दिख ना रहा हो, तो दिख रहा है, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा अच्छे से, ठीक है। देखिएगा, 3x² प्लस dy/dx है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सबको एक पास करो, x² dy/dx, ठीक है। अब इस प्लस में देखिए 2xy dy/dx है, करो एक साथ, 2xy dy/dx, ठीक है, यहाँ पर है प्लस 3y² प्लस dy/dx इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इतना समझ आ गया ना। अब 3x² को यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से हटा ही दो, 3x² को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे dy/dx को एक तरफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। 3x² है, इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 3x² हो जाएगा, ठीक है, समझ आया इतना। और ये dy/dx का काम खत्म। यहाँ पर क्या है, कोई dy/dx नहीं था, इधर आएगा, प्लस में है तो माइनस में 2xy, यानी कि बोलोगे भैया y को आगे क्यों नहीं किए, क्यों पीछे कर दिए, तो भैया x के बाद y आता है, तो आप चाहे जैसे लिखो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर अच्छे से लिखोगे, सीरियल वाई अंक को पहले लिख दोगे, फिर अल्फ़ाबेट लिख दोगे तो बेहतर होगा, अच्छा लगेगा देखने में, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बच रहा है क्या, ये तो बच नहीं रहा, यहाँ पर देखो ये बच रहा है, प्लस y² है तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के y² हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, माइनस के क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। देखिएगा ज़रा, अब यहाँ से dy/dx कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या बचा है, x² प्लस 2xy प्लस 3y² इक्वल टू माइनस 3x² माइनस 2xy माइनस y², ठीक है भैया। अब ये गुणा का निशान इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्या भाग का निशान लगा दो, तो dy/dx इक्वल टू माइनस 3x² माइनस 2xy माइनस y² बटे में इधर गुणा का निशान इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, x² प्लस 2xy प्लस 3y²। देखिए एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हो, इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूँ मैं, क्या ले सकता हूँ, माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो 3x², सारा अंदर का जितने भी चिन्ह क्या हो जाएंगे, प्लस का हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है, x² प्लस 2xy प्लस 3y², सॉरी लिखा नहीं, यही सेम तो लिखा हूँ यहाँ पर, बस कुछ नहीं है, क्या किया हूँ, माइनस को आगे कॉमन ले लिया हूँ, और ये डिवाइड का निशान है, डिवाइड के रूप में लिख दिया हूँ। आई होप कि ये छठा क्वेश्चन जो है आपको बेहतरीन समझ में आया होगा, बेहतर से बेहतर तरीके से, ठीक है। सातवां क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज में, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सेम उसी प्रकार से, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए ये क्वेश्चन हमेशा जब भी इस टाइप के आएंगे तो तुरंत लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अभी इम्पॉर्टेंट कौन सा ज़्यादा है अभी मैं समझाऊंगा आपको, क्या करेंगे, बस फटाफट करेंगे, dy/dx sin स्क्वायर y प्लस कॉस xy इक्वल टू dy/dx के एक नियतांक है, तो k का जब भी अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर ले चलो, अच्छा लगेगा देखने में। इसको अलग अलग तोड़ दो, dy/dx साइन स्क्वायर y प्लस dy/dx कॉस xy इक्वल टू dy/dx की क्या है, नियतांक है, ठीक है। देखिएगा साइन स्क्वायर वाई, इसका अवकलन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी कि साइन स्क्वायर वाई, ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं सुना है भैया, क्या x² जब भी रहता है तो इसको अवकलन कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि x की पावर n मान के, है ना, ऐसे करते हो ना भैया। तो ये है x, इसको मान लो x, ठीक है,
पहले ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको बझाएगा जरूर से, ये बात नोट डाउन कर लो आप सब, जितना भी आप तेज हो लेकिन बझाएगा जरूर से, ध्यान दीजिएगा। इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई है, अगर एक्स देता तब भी थोड़ा सा काम आसान हो जाता, ठीक है। यहाँ पर वाई दे दिया, फिर भी कठिन कर दिया है ना। देखिए फिर भी हमें कठिन नहीं लगना चाहिए, मुझे प्रैक्टिस करना है और मुझे आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने एक्स मान लिया, एक्स स्क्वायर को क्या होता है, क्या लिखते हैं 2x, किसको माना था, साइन वाई को, ठीक है। अब जिसको आप x माने थे उसका पुनः अवकलन करेंगे, साइन वाई को अपने x माना था, स्क्वायर का काम खत्म ही हो गया, ठीक है। प्लस अब इतने को पूरे को x मानना है, x y को क्या मानना है, मुझे x मानना है। तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन x, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट माइनस चिन्ह लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, माइनस साइन वाई एक्स वाई, ठीक है। cos एक्स वाई को इतने को मैंने x मान लिया, तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। x किसको माना था, एक्स वाई को, जिसको आप x माने थे उसका पुनः अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स वाई, इसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। अब k का तो काम खत्म हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया बात ना। अब जो है बच रहा है उसको अवकलन करेंगे, 2 साइन वाई। अब इसको भी अवकलन नहीं पता, मुझे साइन एक्स का पता है ना। अब इतने को मैंने एक्स मान लिया, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। मैंने इसको क्या माना था, एक्स, अब जिसको एक्स माना था उसका पुनः अवकलन करेंगे, माइनस चिन्ह माइनस लिखो, साइन एक्स वाई लिख दो, ठीक है। एक्स वाई का अलग अलग करेंगे, यानी पहला फलन एक्स है, ठीक है, इंटू दूसरे का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, ठीक है। समझ आ रहा बात ना। चलो जी, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई एक्स, वाई का अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ही होगा, प्लस वाई, एक्स का अवकलन करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 ही होता है ना। समझ आ गया कि नहीं बात। देखिए ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, कोई भी सवाल कठिन नहीं होता। अभी एक बात आप सब नोट डाउन करना, क्योंकि मैंने कहा था ये बझाने वाला सवाल है। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पर क्या था, एक्स वाई एक साथ था, यानी कि ये अलग अलग मैंने एक्स वाई को तोड़ा, यानी कि जब भी जाएगा क्या। अच्छा एक बात बताओ आप हमें, ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या मैं बोलूँगा 10 रुपये दिया हूँ, बोलूँगा दोनों लोग बांट के खा लेना, 2 लोग को दिया हूँ, तो क्या एक लोग ज़्यादा खा लेंगे और एक लोग कम, ऐसा तो नहीं होगा ना, मार हो जाएगा फिर तो। इसीलिए यहाँ पर लगा दो कोष्टक, यानी कि अभी माइनस साइन एक्स वाई का, ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन एक्स वाई का इसमें भी गुणा होगा और माइनस साइन एक्स वाई का इसमें भी गुणा होगा। इस बात को नोट डाउन करते हुए चलना, इस क्वेश्चन को बजाने वाला क्वेश्चन यही है। 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, सारे में गुणा करो। देखिए यहाँ पर है एक्स में करेंगे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू साइन एक्स वाई, कोई दिक्कत। और क्या बच रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इस पूरे का माइनस का बीच में गुणा होगा, तो माइनस साइन एक्स वाई और वाई है, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लो, एक तो ये रहा डी वाई बाई डी एक्स वाला, डी वाई बाई डी एक्स, और एक ये ही भी रहा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ज़रा, ये माइनस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो वाई साइन एक्स वाई, इधर माइनस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक है भैया। अब क्या हो जाएगा आगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो ना यार, यहाँ से जब भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होगा तो हमारे पास क्या बच रहा है, 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस की एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है भैया, वाई इंटू साइन एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स को यार ही रहने दो, इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स वाई बटे, ये इंटू है, इधर आके क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि इधर लिख दो 2 साइन वाई कॉस वाई, सेम वही एक्स इंटू साइन एक्स वाई,
बस यही तो है आपका, यही लाना था, यही आपको लाना था आंसर में भी। एक चीज़ इसमें और कर सकते हो, ये किसका फॉर्मूला है, sin 2y का, है ना। तो इसको भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, dy/dx इक्वल टू y इंटू साइन एक्स वाई बटे के, ये sin 2y का फॉर्मूला है। चाहे तो आप यहीं पे छोड़ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, sin 2y माइनस के x इंटू साइन एक्स वाई, चाहे तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कहीं भी छोड़ सकते हो। आई होप सातों क्वेश्चन भी समझ में जरूर आया होगा। चलो 8वां क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। चलो जी इसको करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन, कौन सा कलन, अवकलन करने पर तो कर दो, क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, अरे ऐसे कैसे, dy/dx कर दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू dy/dx 1 है, लिख दो। अलग अलग अवकलन करेंगे, dy/dx साइन स्क्वायर एक्स प्लस dy/dx कॉस स्क्वायर वाई dy/dx 1 का तो 0 हो जाएगा, आपका काम ही खत्म हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू dy/dx, जिसको मैंने x माना था उसका अवकलन करेंगे, किसका, साइन एक्स का अवकलन कर दो, प्लस 2 सेम इसी प्रकार से 2 कॉस वाई, इसका अवकलन करेंगे कॉस वाई का, ठीक है, कॉस वाई का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा मैं फटाफट अवकलन कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको टाइम ज़्यादा नहीं देना चाहता। कॉस वाई का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस के साइन वाई, वाई को मैंने यक्स मान के तब किया, अब जिसको वाई माना था उसका पुनः अवकलन करेंगे, यक्स माना था, ये 1 का 0 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं ये बात, देखिएगा 2 साइन एक्स का पुनः अवकलन कर दिया, इसको मैंने एक्स मान के यहाँ तक अवकलन किया, कॉस वाई को मैंने एक्स मान के किया अवकलन, अब वाई को पुनः अवकलन कर मान के किया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से dy/dx कॉमन ले लूँ कॉमन, कोई दिक्कत परेशानी कहीं से भी नहीं, तो एक काम अभी और करता हूँ, 2 साइन एक्स, ठीक है, dy/dx साइन एक्स है, अभी साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लिख लो, प्लस, देखिए इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ, 2 कॉस वाई साइन वाई dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है, समझ आ रहा है बात ना। अब dy/dx को एक तरफ कर दो, 2 कॉस वाई साइन वाई dy/dx इक्वल टू, इधर क्या है आपका, प्लस है, क्या है, प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -2 साइन एक्स इंटू कॉस, सॉरी लाइट चली गई है ना, तो ये क्वेश्चन मैं लास्ट कर दे रहा हूँ आज के लिए, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, सॉरी इसलिए इधर मल्टीप्लाई है, या इधर आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 कॉस वाई साइन वाई, ठीक है, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये एक फॉर्मूला बन जा रहा है, नहीं तो इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2x, क्योंकि ये 2x का फॉर्मूला है और यहाँ पर क्या है, ये साइन 2y का फॉर्मूला है। सो आई होप आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में जरूर आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइट कर गया इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।